हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर्स। कि जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, जो डिवाइस होते हैं, बताया था कि रजिस्टर्स का काम क्या होता है, करंट के फ्लो का अपोज करना होता है, करंट के फ्लो को कम कर देता है। तो यहाँ पे कलर कोडिंग बताने हैं कि कलर कोडिंग का मतलब क्या है कि जो रजिस्टर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उन पे क्या होता है, जो कार्बन रजिस्टर होते हैं उन पे क्या बना होता है, उन पे ना कलर स्ट्रिप बनी होती हैं। बैंड्स बोल सकते हैं, स्ट्रिप्स बोल सकते हैं। तो कलर स्ट्रिप्स बनी होती है, उस पे टोटल चार चार कलर स्ट्रिप्स बनी होती है, चार पट्टियाँ बनी होती है उसके ऊपर। तो जो मार्केट में जो रजिस्टर्स होते हैं, तो उनकी वैल्यू, उनके कलर को देखकर हम उनकी वैल्यू बता सकते हैं कि इनकी कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर के लिए जो कलर कोडिंग यूज कर रहे हैं वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो इन कलर कोडिंग की जो सीक्वेंस होती है, जो सीरीज बनी होती है, किसके ऊपर, रजिस्टर के ऊपर जो सीरीज बनी होती है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसके रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम। तो कलर कोड किसके लिए जो रहे वहाँ पे, उनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो जो रजिस्टर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं और उन पे ऐसे चार स्ट्रिप बनी होती है, चार पट्टियाँ या चार बैंड्स बने होते हैं, ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड और डी बैंड। तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे क्या हो, चार बैंड्स बने होंगे, ए बी सी डी। मैंने इसके नाम रख दिए यहाँ पर ए बी सी डी। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकंड जो बैंड या स्ट्रिप है, वे किसके लिए यूज होते हैं, 2 डिजिट्स के लिए यूज होंगे। फर्स्ट एक डिजिट के लिए, जो फर्स्ट स्ट्रिप है वो किसके लिए यूज होगी, एक डिजिट के लिए यूज होगी। सेकंड है वो भी एक डिजिट के लिए यूज होगी। 0 to 9 जो डिजिट होंगे, 0 से लेकर 9 के बीच के जितने भी डिजिट हैं, जो फर्स्ट स्ट्रिप होगी वो 0 से लेके 9 के बीच का कोई डिजिट को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही जो सेकंड स्ट्रिप है वो भी क्या करेगी, 0 से लेकर 9 के बीच के जो डिजिट है उनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट करेगी। सी यहाँ पर किसको, तो इसका मतलब क्या, जो ए स्ट्रिप और बी स्ट्रिप है वो यहाँ पर 0 से लेकर 9 के बीच के जो भी डिजिट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगी। और सी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगी, सी यहाँ पर मल्टीप्लायर, मतलब 10 की पावर को रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पे 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 है, तो मल्टीप्लायर। तो सी यहाँ जो सी स्ट्रिप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर, कि मल्टीप्लायर, 10 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, तो उस मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगी। और जो फोर्थ जो स्ट्रिप है, डी स्ट्रिप है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज कितनी है, उस रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी परसेंटेज कितनी है, या उसकी एक्यूरेसी लिमिट कितनी है, या उसकी जो टॉलरेंस है, एक्यूरेसी लिमिट बोल सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी लिमिट कितनी है, या एक्यूरेसी लिमिट कितनी है, या एक्यूरेसी परसेंटेज कितनी है। तो वो कौन बताएगी हमें, डी स्ट्रिप बताएगी, मतलब उसकी टॉलरेंस मतलब उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर मैंने ये बना रखी है, ये कार्बन रेजिस्टेंस के लिए दिखाया कि ए बी 2 डिजिट के लिए, ए बी डिजिट के लिए, बी बी डिजिट के लिए, 2 डिजिट हो गए, 0 से लेकर 9 के बीच के कोई भी 2 डिजिट। सी मल्टीप्लायर, 10 की पावर यहाँ पर कुछ हो सकती है। तो डी यहाँ पे किसके लिए, उसकी टॉलरेंस के लिए, उसकी एक्यूरेसी लिमिट कितनी है या एक्यूरेसी परसेंटेज कितनी है, उसके लिए यहाँ पर डी स्ट्रिप यूज होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड देयर परसेंटेज एक्यूरेसी, कि जो उनके रेजिस्टेंस, जो कार्बन रजिस्टर होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनके रेजिस्टेंस और उनकी परसेंटेज एक्यूरेसी, रेजिस्टेंस और परसेंटेज एक्यूरेसी दोनों की दोनों इंडिकेटेड होती है ऑन कार्बन रजिस्टर पे। जो कार्बन रजिस्टर होते हैं उन्हीं के ऊपर इंडिकेटेड होती है बाय कलर कोड से, बाय कलर कोड प्रिंटेड ऑन देम, कि उनके ऊपर जो कलर कोड की जो सीक्वेंस होती है उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू और उनके परसेंटेज एक्यूरेसी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो उनके ऊपर कलर होंगे, उस कलर कोडिंग को कैन बी रिमेंबर बाय दिस सीक्वेंस, जो कलर होंगे उसके ऊपर, तो उन कलर्स को हम एक सीक्वेंस से याद रख सकते हैं, कैन बी रिमेंबर बाय दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस से हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिमेंबर, याद रख सकते हैं उस कलर कोडिंग को। तो वो सीक्वेंस क्या है यहाँ पर, बी बी रोय, ROY,
तो बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ वीयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो हम इस सीक्वेंस से क्या कर सकते हैं, उस कलर कोडिंग सीक्वेंस को रिमेंबर कर सकते हैं। तो बी से क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी से ब्लैक, इस बी से तो ब्लैक, इस बी से ब्राउन, तो ब्लैक ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रेट से ग्रीन, ब्रिटेन से ब्लू, वेरी से वॉयलेट, गुड से ग्रे, वाइफ से वाइट, वीरिंग, तो वीरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो गोल्ड से क्या बनेगी, गोल्ड और सिल्वर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी टॉलरेंस और एक्यूरेसी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। कि यहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर है वे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी एक्यूरेसी लिमिट या एक्यूरेसी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन, गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड सिल्वर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये पूरी सीक्वेंस उसके कलर्स को रिप्रेजेंट करेंगी, इनमें से कोई भी कलर होता है। बी ब्लैक के लिए ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन ग्रेट से ग्रीन, ब्रिटेन से ब्लू, वेरी से वॉयलेट, गुड से ग्रे, वाइफ से वाइट। ये तो सारे इसके कलर कोड थे, ये सारे क्या थे, उसकी कोई भी कलर हो सकता है इनमें से। उसके बाद गोल्ड और सिल्वर की क्या बताएंगे, टॉलरेंस या परसेंटेज एक्यूरेसी बताएंगे गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कलर ऑफ स्ट्रिप ए की, जो स्ट्रिप ए का, स्ट्रिप ए इसका जो कलर है और स्ट्रिप बी का जो कलर है, इंडिकेटेड फर्स्ट एंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट और सेकंड दो सिग्निफिकेंट फिगर, ए फर्स्ट के लिए, बी सेकंड के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिकेट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम, कि ओम में रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू को। जो कलर सी जो स्ट्रिप है, कलर ऑफ स्ट्रिप सी, स्ट्रिप सी का जो कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। डेसिमल मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे स्ट्रिप डी का जो कलर है, स्ट्रिप डी का जो कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे टॉलरेंस लिमिट ऑफ रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस कितना टॉलरेट कर सकता है, कितनी परसेंटेज तक एक्यूरेसी दे सकता है, और परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो डी स्ट्रिप किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। थैंक यू।